गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं आप बाजार जाते हो और वहां से सब्जी खरीद के लाते हो। 1 किलो आलू आप लेते हो। जो सब्जी वाला है वो आपको 1 किलो आलू देगा। बैलेंस के एक तरफ वो 1 kg का आयरन बार रखेगा और दूसरी तरफ वो आलू डालता रहेगा जब तक ये बैलेंस बिल्कुल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, पूरा बैलेंस ना हो जाए तराजू, तब तक वो आलू डालता रहेगा। जैसे ही पूरा बैलेंस हो जाएगा, वो उसका जो वेट है वो 1 kg हो जाएगा और आपको वो 1 किलो आलू दे देगा। तो ये तो इसमें जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, वो क्या है? किलोग्राम है। और कुछ इसी तरीके से हम आगे पढ़ेंगे कि एटॉमिक मासेस कैसे मेजर करते हैं। लेकिन जो उनका यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है वो केजी नहीं होता। उनके लिए जो केजी है वो एक बहुत बड़ा यूनिट है। जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है एटॉमिक मास किसी का मेजर करने के लिए, वो है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम एएमयू भी बोलते हैं। और एक एएमयू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है। अब आप देख सकते हैं केजी के मुकाबले ये कितना छोटा यूनिट है। तो इसीलिए केजी हम नहीं लेते। केजी बहुत बड़ा यूनिट हो जाएगा इनके लिए, इसलिए जो इनका एटॉमिक मास है, जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम्स का एटॉमिक मास है, उसको हम एएमयू में मेजर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन 12 के बारे में कुछ समझते हैं। कार्बन 12, कार्बन के आइसोटोप्स हैं। कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है। हम कार्बन 12 की बात कर रहे हैं। कार्बन 12 में उसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। चलिए इसका एटॉमिक मास निकालने की कोशिश करते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है? न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स हैं और जो न्यूट्रॉन्स हैं, उनका जो टोटल मास होता है वो एटॉमिक मास कहलाता है किसी भी एलिमेंट का। पहले समझ लेते हैं मास जो प्रोटॉन का है, दैट इज इक्वल 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kgs। देख लीजिए प्रोटॉन का मास कितना कम है और न्यूट्रॉन का जो मास है 1.675, प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा है, 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kgs। तो अगर हम वैसे जनरल कैलकुलेशंस करते हैं तो न्यूट्रॉन का मास हम इक्वली लेते हैं प्रोटॉन के। लेकिन मैंने आपको बताने के लिए कि जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन से उसका मास ज्यादा होता है, इसलिए हमने लिख दिया है। अब हम कार्बन 12 का एटॉमिक मास निकाल रहे हैं। 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है। तो जब मैं इनकी वैल्यू रखूंगा, मास रखूंगा प्रोटॉन का, कैलकुलेट करूंगा, तो जो टोटल मास आएगा 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन का, वो आएगा 20.088 इंटू 10⁻⁻27 kg। 20.088 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब ये मास हो गया 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन का। अब देखिए आगे समझते हैं बात को। जब 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन न्यूक्लियस बनाते हैं कार्बन 12 का, तब कुछ उसमें एनर्जी भी रिलीज होती है जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। ये बाइंडिंग एनर्जी इन 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन को बांध के रखती है। अगर ये बाइंडिंग एनर्जी ना हो तो ये 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन न्यूक्लियस नहीं बना पाएंगे और कार्बन 12 का न्यूक्लियस नहीं बन पाएगा। तो कुछ हिस्सा 0.8%, 20.088 इंटू 10⁻⁻27 kg का 0.8% जो है बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि इन 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन को बांध के रखता है। अब कुछ हिस्सा 0.8% मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो जो बाकी मास बचा 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन का, वो बचा 19.92 इंटू 10⁻⁻27 kg। मैं फिर बोलता हूं 19.92 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब ये जो मास है, जो न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन का जो मास है, अगर हम उसको 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, जो 1 AMU के बराबर है, उससे डिवाइड करते हैं तो एग्जैक्टली जो आता है 12 यूनिट्स आता है। यानी कि होल नंबर में हमारा आंसर आया। कार्बन 12 को अगर हम AMU की जो वैल्यू है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg से डिवाइड करते हैं तो बिल्कुल होल नंबर आता है। यानी कि जो मास ऑफ कार्बन एटम है कार्बन 12 इज इक्वल टू 12 AMU। 12 यूनिट्स होल नंबर में आया। इसको हम कुछ इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि कार्बन 12 को एक तरफ रखा और उसके 12 छोटे छोटे हमने टुकड़े कर दिए, जिसको एक कार्बन यूनिट या एक AMU बोलेंगे, तो वो एग्जैक्टली बैलेंस कर देगा कार्बन 12 को 12 AMU।
कार्बन 12 हमें 12 यूनिट्स देता है, 12 AMU देता है एग्जैक्टली इन होल नंबर्स। जो सबसे छोटा स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट 1 AMU, ये हमें 12 AMU देता है। ऐसा कोई दूसरा एलिमेंट होल नंबर में हमें वैल्यू नहीं देता। तो ये एक वजह थी जिसकी वजह से फिजिसिस्ट और केमिस्ट ने कार्बन 12 को लिया एज ए रेफरेंस फॉर मेजरिंग द एटॉमिक मासेस ऑफ अदर एलिमेंट्स। कार्बन 12 को इसी वजह से रेफरेंस लिया गया कि जो बाकी जो एलिमेंट्स थे उनके एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए कार्बन 12 को रेफरेंस लिया गया। पहला कारण ये था। और जो दूसरा कारण था वो ये था, जो कार्बन 12 है वो अबंडेंस में पाया जाता है नेचर में, और साथ में वो दूसरे जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ मिलकर कंपाउंड्स बनाता है। तो ये इसलिए केमिस्ट और फिजिसिस्ट के लिए इसको स्टडी करना आसान था। तो ये जो दो रीजंस थे जिनकी वजह से कार्बन 12 को लिया गया एज ए रेफरेंस फॉर मेजरिंग द एटॉमिक मासेस ऑफ अदर एलिमेंट्स, ऑफ द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन का अगर एटॉमिक मास निकालना है तो हम कैसे करते हैं? नाइट्रोजन को बैलेंस में एक तरफ ले लिया और उसको बैलेंस करना हमने स्टार्ट किया। पहले एक कार्बन यूनिट रखा या एक AMU रखा, ऐसे करते करते हमने 14 कार्बन यूनिट्स या 14 AMU हमने दूसरी तरफ रखे, तो देखा कि नाइट्रोजन एग्जैक्टली बैलेंस हो गया। तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है हमने बोला 14 AMU या 14 कार्बन यूनिट्स। एक कार्बन यूनिट एक AMU के बराबर है। आगे बढ़ते हैं। उसी तरह ऑक्सीजन को बैलेंस में एक तरफ लिया गया और दूसरी तरफ कार्बन यूनिट्स रखे गए, या एक एक करके AMU 1 AMU 2 AMU ऐसे रखा गया। तो देखा 16 कार्बन यूनिट्स या 16 AMU मिलके ऑक्सीजन को एग्जैक्टली बैलेंस कर दिया। इसी तरीके से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, जितने भी एलिमेंट्स थे पीरियोडिक टेबल में, कार्बन 12 के रेफरेंस में जो कार्बन यूनिट्स हैं उनके रेफरेंस में उनका एटॉमिक मास निकाला गया। तो इसी वजह से हम बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, और जिसका स्टैंडर्ड यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट। कार्बन यूनिट्स पहले बोलते थे, लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो बोलेंगे एटॉमिक मास यूनिट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको समराइज कर लेते हैं। द रिलेटिव एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एटम विद रिस्पेक्ट टू कार्बन यूनिट्स। किसी भी एलिमेंट का जो एटम है उसका आप एटॉमिक मास निकालोगे तो हम किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे? कार्बन यूनिट्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। और एक कार्बन यूनिट 1 AMU के बराबर है और एक AMU 1.66 इंटू 10⁻27 kgs के बराबर है। अब आपके सामने एक छोटी सी क्विज है, इसको अटेम्प्ट कीजिए। द डैश एंड डैश इनसाइड द न्यूक्लियस कॉन्स्टिट्यूट द मास ऑफ एन एटम। कौन सी दो चीजें हैं जो न्यूक्लियस के अंदर होती हैं जो मास डिफाइन करती हैं किसी भी एटम का? 1 AMU इज इक्वल टू डैश kg, आपको वैल्यू बतानी है। द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज डैश AMU एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ एंड द आंसर्स आर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ होगा रिलेटिव एटॉमिक मास। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊं तो काइंडली सब्सक्राइब करें आप हमारे चैनल को। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।